Good morning, student. This is Dimple before you, and today we are going to start our third chapter of class 12th accountancy one liners, जिसका नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। आज अपन जो वन लाइनर्स पढ़ेंगे वो रिटायरमेंट के होंगे और डेथ के होंगे, ठीक है। तो इफ़ एनीवन इज सीइंग द वीडियो फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लेना, ओके। एंड इफ एंड तक देखिए, अगर आपको पसंद आए तो यू मे लाइक इट एंड शेयर इट। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विथ वन लाइनर्स ऑफ रिटायरमेंट। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट, दैट व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ फ्रॉम पार्टनरशिप इज नोन एज रिटायरमेंट। मतलब कि जब भी आप अपना बिजनेस के अंदर से कोई कुछ विड्रॉ करते हो, ओके, विड्रॉ कर रहे हो मतलब कि यू आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट योर बिजनेस एक्टिविटी, तो इट वुड बी नोन एज विड्रॉवल। तो पार्टनरशिप के केस में अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर देता है, मतलब उसकी कंसेंट विड्रॉ कर देता है, तो इट वुड बी नोन एज द रिटायरमेंट। Next point is that on retirement, profit and loss on revaluation is transferred to all partners capital account. ओके, और स्लैश करके ओल्ड भी लिख रखा है। इट मीन्स मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जब भी रिटायरमेंट होगा एंड वेन एवर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस डिराइव होता है आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो इन केस ऑफ रिटायरमेंट इट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसको देंगे हम? ओल्ड पार्टनर्स को, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम ऑल पार्टनर्स को देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि रिटायरिंग पार्टनर हैज़ नो राइट ओवर दी गुडविल। मतलब जैसे हमने एडमिशन के टाइम में पढ़ा था कि न्यू पार्टनर आता है और गुडविल के कुछ शेयर लेके आता है और उस शेयर को अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, बट इन दिस केस उल्टा हो जाता है। यहाँ पे कोई पार्टनर गुडविल के लिए कोई अमाउंट लेके नहीं आता है, बस जस्ट ही इज़ गोइंग टू टेक ऑफ द अमाउंट। वो गुडविल का जो भी शेयर बनता है उसको लेके जाता है, तो उसका कोई राइट नहीं होता है गुडविल के ऊपर, ये हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, ऑन रिटायरमेंट ड्यू अमाउंट कैन बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। मतलब कि जब भी अपन को रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू पे सम अमाउंट टू दी पार्टनर। जो भी रिटायरिंग पार्टनर होगा उसको अपन को कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। इफ़ वी वुड हैव सफिशिएंट कैश तो हम कैश में पे कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ़ वी डोंट हैव एनी कैश, अगर अपने पास कैश नहीं होता है, देन वी हैव टू ट्रांसफर इट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अपन को पार्टनर के लोन अकाउंट में उस अमाउंट को ट्रांसफर कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे वो बोल रहा है कि इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट मतलब पार्टनर के लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है। सो वी नो दैट कि हमने P&L एप्रोप्रिएशन के टाइम पे सीखा था कि दैट इंटरेस्ट रेट फॉर लोन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। कि पार्टनर्स के जब भी लोन अगर कोई फर्म पार्टनर से लेती है, in that particular condition the firm have to pay interest at the rate of 6% per annum. स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो वो ऑप्शन ऐसे देते हैं कि 6%, 5%, 6% पर एनम, 5% पर एनम। तो यू हैव टू मेंशन कि पर एनम वर्ड भी लिखा हुआ होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि ओल्ड एज, इलनेस आर द रीजन्स ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। मतलब कि कुछ भी रीज़न हो सकता है पार्टनर को रिटायर होने का। कोई पर्सन ओल्ड एज हो गया तो रिटायर हो रहा है, इलनेस हो गई उसको, मेंटल इनकेपेबिलिटी है, फिजिकली केपेबल नहीं है, तो दे आर सम रीजन फॉर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, फ्रॉम अ बिजनेस। नेक्स्ट इज दैट कि मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, मीन्स जो भी अपन ने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। तो अगर अपने पास अगर अपन को कुछ अमाउंट पार्टनर को पे करना है, ठीक है, जो भी पेंडिंग अमाउंट है अपन को पे करना है, तो देयर में भी 4 कंडीशन, 4 कंडीशन बन सकती है। वन इज दैट यू कैन पे इट इन लमसम। मतलब कि कोई अमाउंट 5 लाख रुपीज़ का जस्ट अज्यूम आपका पार्टनर का ड्यू है, तो यू कैन पे इट ऑन अ पर्टिकुलर डेट। आप एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर जिस दिन वो रिटायर्ड हो रहा है उस दिन आप लमसम में पे कर दोगे, मतलब सारा एक साथ, वन टाइम पेमेंट। नेक्स्ट वुड बी फॉर्म बिल्स। मतलब आप बिल्स पेबल इशू कर दोगे उसके नाम पे, ठीक है, उससे बोलोगे बिल्स रिसीवेबल के बारे में और आप उसको बिल्स पेबल की फॉर्म में वो अमाउंट रख लोगे, लिख के रख लोगे और आप नेक्स्ट टाइम उसको दे दोगे। नेक्स्ट इज टू बी के ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। आप क्या करोगे, उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट इज दैट एन्यूटी। एन्यूटी मीन्स ईयरली आप एक इंस्टॉलमेंट डिसाइड कर दोगे, दैट कि पर ईयर का कितना इंस्टॉलमेंट बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते जाओगे, पेमेंट करते जाओगे। तो देयर वुड बी 4 मोड्स बाय विच यू कैन सेटल पार्टनर्स रिटायरमेंट अकाउंट, ठीक है, सॉरी, रिटायरमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन रिटायरमेंट, ओके। नेक्स्ट इज दैट वन लाइनर्स ऑफ डेथ। तो डेथ के वन लाइनर्स पढ़ते हैं। तो डेथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट डिजीज्ड पार्टनर। डिजीज्ड पार्टनर वर्ड जब मैं बोलूँ तो आपको समझ आना है कि जो भी पार्टनर जिसकी डेथ हो रही है ही वुड बी नोन एज द डिजीज्ड पार्टनर, ही या शी, इट मे बी। सो डिजीज पार्टनर शेयर इज टू बी पे टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इट मीन्स जैसे हमने भी पहले बात की थी कि इन केस ऑफ रिटायरमेंट हमने जो भी अमाउंट था वो किस में ट्रांसफर कर दिया, लोन अकाउंट में, या फिर कैश में उसको पे कर दिया। बट अब डेथ तो हो गई पार्टनर की, वो तो ऊपर से नीचे नहीं आएगा ना, तो फिर अपन को किसके को देना पड़ेगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम एग्जीक्यूटर भी बोल सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इज दैट द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ डिजीज पार्टनर। क्या होता है कि रिटायरमेंट जो होता है वो हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं, मतलब कि 5 जनवरी को किसी पार्टनर को रिटायर करना है, 6 मंथ के बाद रिटायरमेंट करना है, मतलब एक प्री डिटरमाइंड डेट होता है। बट इन केस ऑफ डेथ देर इज नो डिटर्मिनेशन ऑफ डेट, मतलब कोई डेथ के केस में तो डेट नहीं फिक्स होती कि भैया आज 5 तारीख को मेरी डेथ होने वाली है, 10 तारीख को मेरी डेथ होने वाली है, नहीं होता है ना। तो सेम केस में जब डेथ की केस में डेट फिक्स नहीं होती तो उस डेट तक अपन को क्या करना पड़ता है, जो भी फर्म का प्रॉफिट होता है उसको कैलकुलेट करके पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। ओके, नेक्स्ट इज दैट ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर होल अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम जेएलपी। जेएलपी मतलब होता है स्टूडेंट जॉइंट लाइफ पॉलिसी, मतलब एक तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। जब भी किसी की डेथ होती है तो अपन को इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट मिल जाता है, भले आपने कितना भी प्रीमियम पे कर रखा, उस पर कुछ भी पेंडिंग प्रीमियम हो तब भी। तो सेम केस में पार्टनर के केस में भी होता है कि अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है, मतलब 3-4 पार्टनर उन्होंने मिलकर एक पॉलिसी ली है और किसी एक की भी डेथ हो गई तो सारा का सारा अमाउंट मिल जाएगा। ओके, फुल अमाउंट बोलो या होल अमाउंट बोलो, वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट इज दैट जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान रखने वाली बात है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व जो होता है वो हमेशा किसको जाता है, ऑल पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में जाएगा, तो ओल्ड रेशियो के अंदर जाएगा। नेक्स्ट इज दैट एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट इज ओपन फॉर पेमेंट टू पार्टनर बाय एन्यूटी मेथड। जैसे भी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि हम एन्यूटी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। इट मीन्स एक एनुअल अमाउंट डिसाइड कर दे और उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कर दे, ठीक है। तो इन दैट केस अपन को कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। ओके स्टूडेंट, तो ये रिटायरमेंट और डेथ से रिलेटेड थे, आप इनको पढ़िएगा। थैंक यू।